घमंडी अफसर बहू। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत सेठ हरिराम के एक खुशहाल और संपन्न परिवार से होती है। घर की बड़ी बहू सीमा रसोई घर में आती है और खाना पकाने की तैयारी करती है। वह सोचती है आज मैं आलू के गर्मा गर्म पराठे बनाऊंगी। वह सारे बर्तनों को टटोलती है और उसे पता चलता है कि सारा घी तो खत्म हो गया। वह मन ही मन सोचती है अभी 5 दिन पहले ही तो घी आया था। हे भगवान, सारा घी कैसे खत्म हो गया? अब इस महीने का काम कैसे चलेगा? उसी समय छोटी भी आती है और वह पूछती है छोटी, सारा घी कहाँ गया? तभी छोटी बहू गरिमा कहती है दीदी, रात को भैया के लिए मटन बनाया था, सारा घी उसमें इस्तेमाल कर दिया। बड़ी बहू कहती है अरे ये क्या किया, महीने भर का राशन एक दिन में खत्म कर दिया। छोटी बहू कहती है मेरे घर में तो इतना नौकर चाकर ही खा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों में बहस छिड़ जाती है और बड़ी बहू एक बेलन उठाकर छोटी बहू के हाथ पे मारती है। छोटी बहू को बहुत दर्द होता है। इन दोनों की आवाज सुन के सास भी वहीं आ जाती है और कहती है अरे रे रे, ये कैसा शोर है बहू। छोटी बहू गरिमा कहती है माँ जी, अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। राकेश आ जाता है और सीमा पर बहुत चिल्लाता है, तुम्हें पता नहीं वो इतने बड़े घर से है, जल्दी जाकर उससे माफी मांगो। सास भी सीमा को समझाती है कोई बात नहीं बहू, तुम जाकर उससे माफी मांग लो, नहीं तो वो रमेश को हमारे परिवार से अलग होने की सलाह देगी। सीमा अपने पति राकेश और सास के कहने पर गरिमा से माफी मांगती है, पर गरिमा बहुत गुस्से में होती है। वो बहुत नाराज होती है और कहती है आप चले जाइए यहाँ से, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। सभी मिलकर गरिमा को शांत करने की कोशिश करते हैं पर सभी असफल होते हैं। शाम को गरिमा रमेश को सारी बातें बताती है और कहती है अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं इतने बड़े घर से हूँ पर फिर भी हर छोटी चीज के लिए मुझे डांटा जाता है। अब हम दोनों मुंबई जाएंगे और वहीं रहेंगे जहाँ तुम काम करते हो। और रमेश अपने परिवार के सारे लोगों से मुंबई जाने की बात कहते हैं। मन ना होते हुए भी दिल पर पत्थर रख के गरिमा और रमेश को मुंबई जाने की इजाजत मिल जाती है। गरिमा कहती है चलो अच्छा हुआ, अब मैं अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ। सास बहुत उदास होती है, हर कोशिश करती है अपने परिवार को जोड़ने की, पर फिर भी वे दोनों बहुओं के बीच में हुई लड़ाई को रोक नहीं पाती। रमेश गरिमा से कहता है अब तुम जल्दी से अपना सामान बांध लो, हम कल ही निकलेंगे। पर कहीं ना कहीं गरिमा बहुत दुखी होती है और वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। तभी एक सुंदर सा फूल उसके हाथ में गिरता है और उसे याद आता है कि जब वह पहली बार इस घर में शादी करके आई थी तब उसने ये पेड़ लगाया था। गरिमा को याद आता है कि किस तरह बड़ी बहू और उसकी सास ने मिलकर उसे घर के सारे काम सिखाए थे, कैसे सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाना सिखाया था और कैसे शाम को सारा काम हो जाने के बाद सब आपस में मिलजुल कर बातें करते थे। कुछ देर बाद ही शहर जाने के लिए गाड़ी आ जाती है, पर शहर जाने से गरिमा इनकार कर देती है और अपने पति से कहती है मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मैंने गुस्से में गलत किया, अब मैं शहर नहीं जाऊंगी। सभी परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और गरिमा सीमा से माफी मांगती है कि मैंने आपके साथ गलत किया। तभी सीमा कहती है कोई बात नहीं, ये लो चावल और रसमलाई, जम के खाओ, मैंने भी कुछ ज्यादा ही डांट दिया, मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हें इन सब की आदत नहीं है। सास अपनी बहुओं के बीच में प्यार देखकर बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से सीमा गरिमा एक साथ सारे काम करते हैं और अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालते हैं। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more. Thank you for watching.